कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई के समझौते को मंजूरी दी है। एक और बड़ी जानकारी, बड़ा डेवलपमेंट यह है, नेतन्याहू मंत्रिमंडल ने गाजा युद्ध विराम समझौते के पक्ष में मतदान किया है। समझौते के तहत कैदियों के बदले बंधकों को रिहा किया जाएगा, लड़ाई रोकी जाएगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा गाजा में अहम लक्ष्य हासिल किए गए। नेतन्याहू की चुनौती यह है कि दक्षिणपंथी पार्टियां नेतन्याहू का विरोध कर रही हैं। क्या यह समझौता नेतन्याहू पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा? ये है सवाल। चुनौतियां देखिए, समझौते को इजराइल की कमजोरी के तौर पर भी देखा जा रहा है, कमजोरी माना जा रहा है। विरोधी गुट नेतन्याहू को कटघरे में खड़ा करने की कर रहे हैं कोशिश। इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ये समझौता भारी ना पड़ जाए नेतन्याहू पर। सरकार गिराने तक की धमकी दी जा रही है। नेतन्याहू से सवाल पूछे जा रहे हैं और इस पूरी डील को उनकी वीकनेस के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू से सवाल तो यह भी किया जा रहा है कि हमास का समूल नाश आखिर वो इतनी लंबी जंग लड़ने के बाद भी क्यों नहीं कर पाए। मनीष, ये रीजनेबल सवाल आपको नजर आते हैं क्या? और वाकई ये जो सवाल हैं, क्या नेतन्याहू को इस वक्त परेशान कर रहे होंगे? और जो इजराइल की आम जनता है, वो नेतन्याहू के इजराइल के इस एक्शन को, जो कि गाजा में अंजाम दिया गया जिसमें हजारों लोगों की जान गई, उसे कैसे देखती है? देखिए, इजराइल हमास के डर से या हमास के दबाव में यह समझौता नहीं कर रहा है, बल्कि इजराइल और अमेरिका दुनिया भर से जो इस मामले पर इजराइल और अमेरिका पर दबाव था, उसके लिए वजह से यह समझौता करने को राजी हुआ है। और इसीलिए अगर आप देखें, मान लीजिए हमास के पास क्या विकल्प है? हमास इजराइल को जंग में नहीं हरा सकता। हमास के लिए ये सबसे उचित मौका है। बल्कि इससे कुछ दिन पहले अगर उन्होंने, जिस वक्त यूएनजीए में प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस समय पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया था, उस वक्त वो अगर खुद से बंधकों को रिहा कर दिए होते तो शायद अभी ट्रंप जो क्रेडिट की बात करें वो भी क्रेडिट नहीं मिलता। ये सबसे सही मौका है कि बंधकों की रिहाई हो बजाय। और दूसरी बात है कि इजराइल में भी खास करके बंधक के परिवार और बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब 2 साल बाद बहुत हो गया, बंधक जो भी बचे खुचे हैं उनको वापस लाया जाए और जो मारे गए हैं उनकी बॉडीज को वापस लाया जाए। आगे का आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा। जो तीसरी बात है, देखिए, हमास को भी यह समझना पड़ेगा कि एलटीटी की तरह वो खत्म हो जाएंगे अगर एक जगह पर आकर उन्होंने हथियार की जगह अपने को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नहीं बदला तो। और इसीलिए उनके लिए भी ये सबसे मुफीद मौका है। आप देखिए कि इजराइल किस बंदी को छोड़ना नहीं चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई आतंकवादी है, बल्कि वो एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। तो इजराइल को सबसे बड़ा खतरा किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से है, ना कि किसी हथियारबंद संगठन से। और सबसे बड़ा उदाहरण तो पड़ोस में सीरिया में ही देख लीजिए कि एचटीएस में अलकायदा का एक आतंकी कैसे आज राष्ट्रपति का कपड़ा पहनकर संयुक्त राष्ट्र में भाषण देकर आ रहा है। और ये सब भी अमेरिका के इशारे पर ही हुआ। इस पीस में भी जैसे ट्रंप की खूब वाहवाही की जा रही है, उससे भी समझ में आता है कि अमेरिका इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा है।